होती है ना, मूवीज में देखती हूँ। कभी आपने से किया है? आपने वॉशरूम में बैठकर 100 दफ़ा आपने ना ऐसे ऐसे करना है वहाँ पर। जो आपने अभी देखा है वो सिर्फ एक झलक है उस जहर की जो हमारी सोसाइटी में तेजी से फैल रहा है। मैंने जो क्लिप्स भी अभी आपको दिखाए हैं वो सिर्फ आटे में नमक के बराबर है। अगर मैं वो तमाम क्लिप्स दिखा देता जिनको मैंने फिल्टर किया है और कुछ को मैंने काट दिया है तो शायद ये वीडियो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। इतना सेंसिटिव है ये कंटेंट कि शायद मेरी वीडियो पे ही रेड फ्लैग आ जाता। ये असरात हैं इन इन्फ्लुएंसर और हमारी मीडिया के। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। मनी लॉन्ड जो ग्लैमर और फेक कंटेंट दिखाकर हमारी सोसाइटी में एक ऐसा मीठा जहर फैला रहे हैं जिसकी एडिक्शन इतनी ज्यादा है कि वो नशे और पोर्न की तरह इफेक्ट करता है। Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug by distilling it down to the essential properties that make something addictive. And an interesting study out of Cambridge University looked almost identical to cocaine with individuals that considered themselves addicted to porn. और हमारे लोग ज्यादातर यूथ घंटों बैठे ये कंटेंट देख रही है और ये सोच रही है कि किस तरह हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से वो ज्यादा अटेंशन और व्यूज हासिल कर सकते हैं। 14 साल की, 12 साल की, 13 साल की, 15 साल की बच्ची टिकटॉक पे बेबी डॉल में सोने दी की वीडियो बना रही है। सोचें कि वो मेंटली किधर चली गई है। किसी भी कंट्री में अच्छा और बुरा कंटेंट दोनों होते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान एक बैलेंस होता है जिसकी वजह से कंट्रीज तरक्की करती हैं। Australia plans to ban children from using social media with a minimum age limit as high as 16. Prime Minister Anthony Albanese vows to get kids off their devices and onto footy fields to try to tackle mental health consequences of the online world. लेकिन हमारे मुआशरे में ये बैलेंस बिल्कुल आउट होती जा रही है। यहाँ अच्छे से ज्यादा ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। इन इन्फ्लुएंसर ने हमारी सोसाइटी में एक ऐसा ट्रेंड शुरू कर दिया है जहाँ हर कोई आसान रास्ता ढूंढ रहा है शोहरत और पैसा कमाने के लिए, चाहे उसके लिए कोई भी गंदी और फजूल हरकतें ही क्यों ना करनी पड़े। हर कोई इस मुकाबले में है कि कौन किससे कितना ज्यादा गिर सकता है। आइए जानते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर का बनाया गया कंटेंट किस तेजी से पाकिस्तान भर में फैल रहा है और क्यों यहाँ की आवाम अब अच्छे कंटेंट को छोड़कर इस तरह का कंटेंट देखना चाहती है। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि पाकिस्तान में कौन कौन और कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड मीटर के सर्वे के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की टोटल आबादी है तकरीबन 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ के करीब, जिसमें से तकरीबन 111 मिलियन यानी 11 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं 2024 के सर्वे के मुताबिक, जो कि तकरीबन 45% बनता है पाकिस्तान की टोटल आबादी का। यानी कि आप ये समझें कि हर 100 में से 45 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 2023 के इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की तादाद है तकरीबन 60%, यानी कि तकरीबन 40% लोग अभी भी इलिटरेट हैं यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि 11 करोड़ इंटरनेट यूजर में पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों शामिल हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये कंटेंट पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को इफेक्ट कर रहा है और क्यों हर आने वाले दिनों के साथ हम पश्चिम का एक रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपको ये समझा देता हूँ कि पाकिस्तान भर में किस एज की तादाद कितनी है। 2024 के इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 1 से 12 साल के बच्चों की तादाद है तकरीबन 32%, 13 से 24 साल के लोगों की तादाद है तकरीबन 25%, 25 से 44 साल के लोगों की तादाद है तकरीबन 27%, 45 से 64 साल के लोगों की तादाद है तकरीबन 13%, 65 से ऊपर के लोगों की तादाद है तकरीबन 5%, यानी कि पाकिस्तान की मीडियन एज बनती है तकरीबन 21 साल। मीडियन एज का मतलब है यानी कि 50% आबादी 21 साल से कम है। तो मतलब ये कि ये जहर हमारी 50% आबादी जो कि यंग है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है और इसके असरात इतने संगीन है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैंने क्यों इसे नशा और पोर्न कहा है। की बड़ी जिम्मेदारी उन पर जाती है। एक है टकी भाई और दूसरे है सिस्टरोलॉजी का चैनल। असरात तो इस कंटेंट की हमारी यूथ और मिडिल एज दोनों लोगों पर है, लेकिन मेरा फोकस इसमें हमारी यूथ है और मैं उसी पे ही बात करूंगा। आइए जानते हैं इस कंटेंट की शिद्दत को और इसके असरात को।
इसे समझने के लिए हमें इसे दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं हमारी उस यूथ की जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर कम तालीम याफ्ता है। ये हमारा वो तबका है जिन्हें इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कंटेंट ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। आइए समझते हैं कैसे। हमारी ये यूथ अभी जिंदगी के आगाज में है और उनके पास दुनिया को समझने का तजुर्बा नहीं है। वो अक्सर नए ट्रेंड्स, पर्सनैलिटी से जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। तालीम की कमी के सबब उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत कम होती है। वो जो कुछ भी देखते हैं उसे बिना गहराई से सोचे समझे कबूल कर लेते हैं। मसलन अगर कोई इन्फ्लुएंसर दिखावे की जिंदगी दिखाता है तो ये नौजवान उसे हकीकी समझ लेते हैं। कई इन्फ्लुएंसर एक ऐसी जिंदगी दिखाते हैं जो हकीकत से बिल्कुल दूर होती है। एक्सपेंसिव कपड़े, गाड़ियां और पार्टीज, ये सब उन नौजवानों को अपनी जिंदगी से नाराज कर देते हैं। वो समझने लगते हैं कि उनकी जिंदगी बिल्कुल बोरिंग है। इन इन्फ्लुएंसर को देखकर हमारे ये नौजवान भी जल्दी शोहरत और पैसा कमाने के ख्वाब देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि बस कुछ वायरल वीडियोस बनाकर वो रातों रात अमीर और मशहूर हो जाएंगे। अब इस मशहूरी के चक्कर में वो कोई भी गैर इखलाकी हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि जिससे उनकी वीडियोस वायरल हो जाए। लगातार दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखने से डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती चली जाती है। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और खुद को कमतर महसूस करते हैं। इन इन्फ्लुएंसर का दूसरा शिकार होते हैं हमारी पढ़ी लिखी यूथ। पढ़े लिखे नौजवान भी इन इन्फ्लुएंसर से मुतासिर होते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। वो अपनी डिग्रीज और स्किल्स को कमतर समझने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असली कामयाबी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। वो सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत से डिग्री हासिल की है, लेकिन फलां इन्फ्लुएंसर बिना डिग्री के लाखों कमा रहा है। बहुत से टैलेंटेड नौजवान अपने कैरियर से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ट्रेडिशनल जॉब छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनना ज्यादा फायदेमंद होगा। इस तरह से हमारा मुल्क अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट से महरूम होता जा रहा है। हमारी एजुकेटेड यूथ भी जल्दी फॉलोअर्स और व्यूज हासिल करने के चक्कर में डेथ वाला कंटेंट या अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाने की बजाय सेंसेशनल कंटेंट की तरफ रुझान कर रहे हैं। वो अपने इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं। इन इन्फ्लुएंसर की ग्लैमरस लाइफस्टाइल देखकर एजुकेटेड यूथ को लगता है कि ये एक इजी रास्ता है पैसे कमाने के लिए। सोशल मीडिया वो नहीं है जो आप सब देख रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों मैंने इसे नशा और पोर्न से रिलेट किया है और दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि क्यों दोनों का एक ही तरह से दिमाग पर असर होता है। इस स्टडी के मुताबिक जब आप सेंसिटिव और अडल्ट कंटेंट देखते हैं तो आपका दिमाग एक डोपामिन केमिकल रिलीज करता है जिसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। यह आपका ब्रेन तब रिलीज करता है जब आपको किसी काम करने से प्लेजर हासिल होती है, लेकिन इसके कसरत से रिलीज होने की सूरत में आपका खुद पे काबू पाना मुश्किल होना शुरू हो जाता है और जो आपके एडिक्शन की वजह बनता है। ये केमिकल उस वक्त भी आपका ब्रेन रिलीज करता है जब सोशल मीडिया पे आप इन इन्फ्लुएंसर का कंटेंट देखते हैं। When we engage with social media, it releases a lot of dopamine in the brain's reward pathway, lights up the same part of the brain as drugs and alcohol. Watching porn in and of itself produces a never-ending flood of dopamine while you're doing. इसकी मिसाल ये है कि अक्सर YouTube, Instagram या TikTok पे आप कोई ऐसा एडल्ट कंटेंट देख लेते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर की ऐसी वीडियोस देख लेते हैं तो आपका दिल करता है कि उससे बढ़कर कुछ और देखूं। जब आपको और कुछ नहीं मिलता तो आप इस डिजायर को खत्म करने के लिए सेंसिटिव साइट पर जाकर कंटेंट देखते हैं और अपने इस नीड को पूरा करते हैं। जैसे ही आपका दिमाग इस चीज का आदी हो जाता है तो आपकी एक्सट्रीम कंटेंट देखनी चाहत बढ़ती चली जाती है। आप असली जिंदगी से दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपके जहन में बस ख्यालात घूमने लगते हैं जो आपने देखे होते हैं। दोनों ही सूरतों में जब आप कोई सेंसिटिव कंटेंट देखते हैं तो आपका दिल करता है कि ऐसा ही करूं। इसी तरह जब ये इन्फ्लुएंसर आपको अपनी लाइफ सब अच्छा दिखाते हैं तो आपके अपने रिलेशंस खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इस इम्बैलेंस की वजह से जो ये कंटेंट एक फर्जी और असल जिंदगी में क्रिएट करता है, आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोनों ही कंटेंट को देखते वक्त आप अपना वक्त और अपने आप को ज़ाया कर रहे होते हैं और दोनों ही कंटेंट के जब आप आदी हो जाती हैं तो इस तरह का कंटेंट देखे बगैर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियोस को एडिक्टिव बनाते हैं। मर्द हजरात और लड़के अपनी वीडियोस में बीवियों, सालियों और फैमिलीज को शामिल करते हैं। उनके साथ ऐसी बातें और हरकतें करते हैं जो देखने वालों को गहरी दिलचस्पी और लज्जत देती है। ये टेक्निक्स ऑडियंस को बार बार वापस आने पे मजबूर करती है, जिसे किसी चीज का चस्का लग जाता हो। और लड़कियां पुरकशिश कपड़े, मेकअप और अपनी जिस्मानी खूबसूरती दिखाकर ऑडियंस का ध्यान खींचती हैं। ये विजुअल एडिक्शन ऑडियंस को बरकरार रखने का एक तरीका होता है। इसलिए आप कभी अगर इन वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट्स पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम की डिस्परेशन कितनी बढ़ जाती है। अब आगे जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि इन
इन्फ्लुएंसर की वीडियोस इतना वायरल और ट्रेंड करना कैसे शुरू हो जाती हैं। इस वीडियो के पीछे मेरा पॉपुलेशन और लिटरेसी को समझाने का मकसद ही यही था कि आप इस साइकिल को समझ सकें। अब जैसा कि पीछे बताया था कि 40% आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हैरत की बात है कि जिन्हें मोबाइल सही से चलाना भी नहीं आता वो किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया ऐप चलाना सीख लेते हैं। इस पर ये इन्फ्लुएंसर उन्हें ये समझा देते हैं कि किस तरह डबल टैप करो, लाइक करो और शेयर करो। यहाँ पे दिया है, फोन रखो यहाँ पे, ऐसे करके डबल टैप कर दो बस। ये लोग हर वीडियो जो उनके सामने आती है टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लाइक करना शुरू कर देते हैं। एडिक्टिव कंटेंट होने की वजह से जब वॉच टाइम ज्यादा बढ़ता है तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम उन्हें इसी तरह का कंटेंट देखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई ऐप्स खोलते हैं तो उन्हें सामने वही कुछ देखने को मिलता है। तो ये एक साइकिल बन जाती है। और जब ये लोग सनसनीखेज ग्लैमर, सेंसेशन और सिडक्शन देख रहे होते हैं और उन्हें ये सब हासिल नहीं हो पा रही होती, और जब लोगों की डिस्परेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसकी सूरत में आपको हमारी सोसाइटी में इस तरह के बढ़ते हुए केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो 4 ड्राइवर सामने बैठे हुए हैं और वो फोन पे कुछ देख रहे हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं और उनकी उम्र कम से कम 55-60 साल है सबकी। मैं उस बाबे के पास गया, मैंने उसका फोन छीना, मैं मेरी गल सुन, शर्म नहीं आती? कुछ 14 साल की कुड़ी है, तू 55 साल का भाई है। ये तो आपके मुल्क की हालत हो गई है। इस जगह पहुंचाने में सबसे ज्यादा रोल हमारी मीडिया का है। मीडिया अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में बुलाता ही ऐसे लोगों को है अपने चैनल्स पर। आपको बहुत कम टीवी चैनल्स पे अच्छे कंटेंट क्रिएटर मिलेंगे जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। ये मीडिया और सेलिब्रिटीज आपको ऐसे कंटेंट क्रिएटर के साथ प्रोग्राम करते हुए मिलेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ मीडिया को फायदा हो रहा होगा, ना कि सोसाइटी को। और जब हमारा मीडिया ऐसे इन्फ्लुएंसर को इनकरेज करेगा तो कौन सी यूथ चाहेगी कि हम इतनी मेहनत से कंटेंट क्रिएट करें जिसे देखने वाला ही कोई ना हो। किसी भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर के चैनल पर जाकर देखें वहां व्यूज और लाइक्स कितने हैं जो सोसाइटी को कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या पॉजिटिविटी दिखाना चाह रहे हैं। कभी आपने गौर किया है कि हमारे मुल्क में कितने एजुकेशन के रिलेटेड फेमस चैनल हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस कंटेंट की कोई खास अहमियत ही नहीं है वहां आपको लाखों व्यूज मिलेंगे। हमारे लोगों की चॉइस ऑफ कंटेंट देखने की झलक जरा मुलाहिजा फरमाएं। हर शख्स, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसको सोशल मीडिया को प्रोफेशन बनाने का पूरा हक हासिल है और इससे पैसे कमाना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपको ज्यादा लोग फॉलो करने लगते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। लोग आपको पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं और जो आप करते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं तो आप उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके फ्रिज में क्या है, या आपका फेक एक्सीडेंट हो गया, या आपकी बीवी के भाई से आपकी लड़ाई हो गई, या फिर आपकी बीवी ने गाड़ी ठोक दी, तो इससे आप सोसाइटी में ना तो कोई अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ना ही कोई उनकी हेल्प कर रहे हैं, कि आप उस यूथ का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको ये मौका मिला है कि लाखों लोग आपको सुनते हैं तो इस जिम्मेदारी को समझिए। ऐसा कंटेंट बनाएं, ऐसे पैगाम पहुंचाएं लोगों के लिए जो मुफीद हो, जो उनकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव तब्दीली ला सके। याद रखिए, आपकी हर वीडियोस, हर पोस्ट का असर लाखों लोगों पर हो सकता है और इस ताकत को समझिए और इसे ऐसे इस्तेमाल करें जिससे हम बेहतर मुआशरा क्रिएट कर सकें।